हमारी कक्षा 10 की जो गणित की किताब है उसमें हम पहला पाठ कर रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हमारा प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। आज की वीडियो में हम उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 देखेंगे जो कि हमारी गणित की किताब में पृष्ठ संख्या 10 पर हैं। पहले हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में कहता है दर्शाइए कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको दिखाना है अपरिमेय, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। हम इस सवाल को विरोधाभास के तरीके से करेंगे। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 5 घटा वर्गमूल 3 बराबर a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b हमने पूर्णांक और सह अभाज्य संख्याएं मानी हैं और b 0 के बराबर नहीं है। ये हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने p और q की जगह a और b लिया है और ये जो सह अभाज्य संख्याएं हमने ली हैं, ये हमने a और b सह अभाज्य संख्याएं ली हैं। इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि सह अभाज्य का यहाँ पर अर्थ क्या है। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा वो एक के अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे कि हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया। अगर हम 2 के गुणनखंड निकालें तो क्या आएंगे, 2 गुणा 1, और 3 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएंगे, 3 गुणा 1। तो इनमें देखो सिर्फ एक गुणनखंड ऐसा है जो दोनों में आया हुआ है, दोनों में मैच कर रहा है, उसको ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम मान लो 4 और 6 संख्याएं लेते हैं और 4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 होंगे और 6 के करेंगे तो 2 गुणा 3। तो यहाँ देखो ये जो 2 हैं, ये 2 गुणनखंड दोनों में मैच कर रहा है। तो अगर 4 और 6 के हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखें तो क्या क्या बनेंगे, 4 और 6 के अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे तो एक तो बनेगा ही बनेगा और 2 भी बनेगा, क्योंकि एक तो सबको भाग करता ही करता है। तो यह 4 और 6 दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने कहा है कि जो संख्या है उसको हमने a बटे b के रूप में मान लिया है। हमने यहाँ पर 5 घटा वर्गमूल 3 को a बटे b के रूप में माना है और हम कह रहे हैं a और b है ना, क्या है, a और b हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, हमने ऐसा कहा है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो a और b हैं इनमें आपस में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा हम किस लिए कहते हैं, देखो हमने ये सीखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के रूप में लिखी जाए। कक्षा 9 में हमने सीखा है। जैसे मान लो हमने 1 बटे 2 एक परिमेय संख्या ले ली। अगर हम 1 बटे 2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, हमारा 2 बटे 4 आएगा। अगर हम 1 बटे 2 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आएगा, 3 बटे 6। अगर हम 1 बटे 2 को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, हमारा 4 बटे 8। तो देखो ये जो 1 बटे 2 है, 1 बटे
1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है। ये सारी परिमेय संख्या आई तो 1/2 से ही हैं। 1/2 को जब हम 2 से गुना किया ऊपर नीचे अंश और हर को, तो 2/4 आई। 3 से किया 3/6, 4 से आई 4 से किया 4/8 आई। ऐसी संख्याओं को सबको क्या बोलते हैं हम? कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, इनको हम तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। तो इन संख्याओं में से अगर हमसे कहा जाए कि संख्या रेखा पर दिखाओ, तो ये माना जाता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है ये वाली 1/2, मतलब 4/8 को हम काटेंगे। अब जैसे कि हमने ये सारी संख्याएं प्राप्त की हैं, कैसे प्राप्त की हैं? 1/2 को हम गुणा करते गए। पहले हमने 1/2 को किससे गुणा की? 2 से गुणा की ऊपर नीचे, फिर हमने 3 से गुणा की, फिर 4 से गुणा की। तो क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं? इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। भाई 4/8 हमें दे रखा है, मान लो अगर कहे कि हमें 1/2 निकालो, तो हम इसको काटते जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर और काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो सबसे पहले हमने इसको किससे काटा? 2 से काटा। तो 2 से काटने का मतलब क्या है कि 2, ये 4 भी 2 से कट रहा है, 8 भी 2 से कट रहा है। काटने का मतलब क्या होता है? भाग करना ही तो होता है। भाई हमने एक ऐसी संख्या से भाग कर दिया जिससे 4 भी भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है, 8 भी भाग हो रहा है, तो इसको ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। 4 का और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, और 2 से हमने दोनों को भाग कर दिया, तो आया हमारा फिर 2/4, और फिर 2 और 4 का फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 2, फिर हमने भाग कर दिया 1/2। तो ये माना जाता है कि भाई अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो इन चारों संख्याओं की स्थिति एक ही आएगी। मान लो अगर इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे, 0 और 1 के बीच में यहीं आएगी सबकी स्थिति। 1/2 को दिखाओगे तो भी वो भी यहीं पे आएगा, 2/4, 3/6, 4/8 सब यहीं आएंगी। तो ये माना जाता है कि जो सबसे छोटी संख्या आती है जिसमें अंश और हर, मतलब काट काट के जो ऐसी संख्या मिल जाए हमें जिसमें अंश और हर में कोई भी गुणनखंड मैच ना करता हो, मतलब आगे वो डिवाइड ना होती हो, कटती ना हो, उसको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसको मानते हैं, उसको लेते हैं जिसमें P और Q क्या होने चाहिए? हमारे सह अभाज्य आने चाहिए। ऐसी कंडीशन आ जाए कि P और Q में कोई भी गुणनखंड मैच ना कर रहा हो, उसको हम लेते हैं। इसीलिए इस सवाल में हमने क्या किया है? 5 घटा वर्गमूल 3 को A/B के रूप में लिखा है, और साथ में ये बताया कि जो A और B हैं वो पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो हमने देखा कि 5 घटा वर्गमूल 3 को हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ A और B पूर्णांक हैं और सह अभाज्य संख्याएँ हैं। इसके बाद हमने क्या किया? जो A/B है इसको हम इधर ले आए और वर्गमूल 3 को दाएं तरफ ले गए, तो वर्गमूल 3 इधर आके प्लस का हो गया, इधर माइनस का था। और फिर हमने वर्गमूल 3 को तो इधर लिख दिया, और 5 घटा A/B को हमने इधर लिख दिया राइट हैंड साइड पे। फिर यहाँ हम लिखते हैं क्योंकि A और B पूर्णांक हैं। अब ये जो A और B हैं वो पूर्णांक हैं, हमने लिए हैं पूर्णांक हैं। अतः 5 घटा A/B एक परिमेय संख्या है। ये हम कक्षा 9 में पढ़ के आए थे कि देखो ये 5 भी क्या है? 5 एक पूर्णांक है और A और B भी पूर्णांक है। अगर इस चीज़ को पूरे को सोल्व करेंगे हम 5 घटा A/B को, तो ये एक परिमेय संख्या ही आएगी। ये हम पढ़ के आए हैं। और ये किसके बराबर है? ये वर्गमूल 3 के बराबर है। मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या लिखा कि भाई A और B पूर्णांक हैं, यहाँ पर हमने लेके चले थे। और अगर A और B पूर्णांक है तो इस सारी चीज़ को सोल्व करेंगे तो 5 घटा A/B जो आएगा एक परिमेय संख्या ही आएगी। और परिमेय संख्या आएगी तो अब ये वर्गमूल 3 के बराबर है, तो वर्गमूल 3 भी क्या आ जाएगी? एक परिमेय संख्या आ जाएगी।
लेकिन वर्गमूल 3 परिमेय संख्या तो होती नहीं है, तो हम जानते हैं वर्गमूल 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं जिनके अंदर अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य मतलब जो सिर्फ खुद से भाग होती हैं, जैसे वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया, ये सारी क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब ये जो वर्गमूल 3 है अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहाँ पर क्या आ गई हमारी परिमेय संख्या आ गई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो हम लिखेंगे अतः यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है ना। हम क्योंकि वर्गमूल 3 होती है अपरिमेय और निकल आई परिमेय, तो यहाँ पर एक विरोधाभास आ गया। हम लिख देंगे भाई ये विरोधाभास क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि ये जो 5 घटा वर्गमूल 3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये परिमेय नहीं है, तो फिर क्या होगी, अतः सिद्ध हो गया कि 5 घटा वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 में हमें 3 वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उदाहरण नंबर 6 की तरह हम क्या मान लेंगे कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, हम एक कल्पना कर लेंगे। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 2 को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं और b 0 के बराबर नहीं है। ये a और b सह अभाज्य हमने क्यों लिया है ये हम देख चुके हैं उदाहरण नंबर 6 में। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, इधर b के साथ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि जब इधर कोई चीज़ गुणा में होती है इधर आके भाग में आ जाती है। तो ये क्या बन गया, वर्गमूल 2 बराबर a बटे 3b बन गया। अब लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक है, देखो a और b पूर्णांक है, तो इस सारी चीज़ को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a बटे 3b आएगा परिमेय संख्या। अब ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या आ रही है हमारी, तो मतलब वर्गमूल 2 भी क्या होगी हमारी, वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन वर्गमूल 2 तो परिमेय संख्या होती नहीं है, वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या होती है, ये हमें पता है, होती है परिमेय संख्या है लेकिन आ गई परिमेय। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे सामने, अतः यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए क्या हो गया, 3 वर्गमूल 2 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये सवाल हमारा सिद्ध होता है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आज की वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 6 और 7 देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।